हेलो गाइस, स्वागत है आपका नरेशन के एक और क्लास में। और ये नरेशन का पार्ट 3 है, ठीक है। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी नरेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब वे सेंटेंस जिनमें हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव, अब इंग्लिश में जो प्रश्न है वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा के, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और एक और है ये है WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके, और एक है वो WH वर्ड से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करके है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है भाई? अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेस में हम यूज लेते हैं अभी, ठीक है। टेंस में यूज लेते हैं जितनी भी सारी हेल्पिंग वर्ब वो की वो, और होती है वो जो मॉडल्स होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब, और इन दोनों को मिलाकर है वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ओके। वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हम क्या लगाएंगे? जितने भी सारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। और एक WH वर्ड से, WH वर्ड आप जानते होंगे, ठीक है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, सारे के सारे जितने। और अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें क्या पढ़ना है अभी? हमें तो ये देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जो कनेक्टिव होता है, जो कंजक्शन होता है, जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लोज को, तो जो कनेक्टिव होता है वो क्या लगता है? कनेक्टिव है वो क्या लगता है? इफ लगता है, ठीक है। कौन से में? जो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा WH वर्ड, लेकिन ये जो ऊपर दिख रहा है ना हेल्पिंग वर्ब से, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें कनेक्टिव है वो क्या लगता है? इफ लगता है, वेदर भी लगता है, लेकिन हम वो इफ का यूज करेंगे। और देखो, और जो हम देखते हैं कि जो सैड होता है, सैड टू, ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? किस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सैड टू होता है, इसको चेंज करना है भाई आस्क में। क्यों? अब देखो, अब यह क्या कर रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। कोई प्रश्न पूछेगा तो आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना बस। कोई प्रश्न पूछेगा तो हम क्या लगा देंगे? आस्क लगा देंगे। किसमें? जो सैड टू होता है उसकी जगह हम किसका यूज कर लेंगे? आस्क का। और जो कनेक्टिव होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनमें कनेक्टिव लगता है इफ, ठीक है। और सैड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क में। अब सैड टू है वो, इसमें भी सैड टू ही आएगा WH वर्ड डाल में, लेकिन जो WH वर्ड होते हैं उनमें कनेक्टिव क्या लगेगा भाई? यूँ बोले तो इसमें कनेक्टिव लगता ही नहीं। अब कनेक्टिव तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ों को जोड़े तो कनेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि जो नहीं लगने का मतलब ये है कि जो WH वर्ड होते हैं ना, वो इसका क्या बन जाएगा? कनेक्टिव बन जाएगा बस, ओके। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद क्या रखना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जब इनको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो जो कनेक्टिव होता है वो क्या लगाना है? इफ लगाना है, ठीक है। और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनको जब हम चेंज करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो कनेक्टिव होता है, जो WH वर्ड होता है वो कब उतार देंगे, ठीक है। और जो सैड टू होता है उसको किस में चेंज कर देंगे? आस्क में चेंज कर देंगे, ओके। तो चलो देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे ही सैड टू मी, एक कोई सेंटेंस है, और आर यू ए टीचर, ओके। और लास्ट में क्या दिखेगा हमें? क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे? लास्ट में हमें क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क साइन दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू ए टीचर, उसने मुझसे पूछा या फिर कहा कि क्या तुम टीचर हो। तो इसको कैसे चेंज करना है? देखो, ही का ही है। अब देखो यहाँ क्या है? सैड टू। अब सैड टू किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किस में चेंज करेंगे? आस्क में। चलो, और मी। अब कनेक्टिव देखो, अब स्टार्टिंग में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है तो जो कनेक्टिव होता है वो क्या लगेगा? इफ लगेगा। तो हम क्या लगा देंगे? इफ। अब देखो एक छोटा सा रूल ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
ये तो होते हैं डायरेक्ट में। जब हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में चले जाएंगे। ठीक है, अब चले जाने का मतलब ये है कि जो ये इंटेरोगेटिव साइन है इसको हटाना पड़ेगा। ओके, अब जब हम इसको हटाएंगे तो जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो कहाँ चली जाएगी? सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी। अब देखो जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये तो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इनका पर्सनवाचक सेंटेंस बनाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये वर्ब है वो हटा देंगे, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। और अब वर्ब आगे चले जाएगी। तो देखो कैसे? तो अब ये जो यू है ना, अब ये यू है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब देखो, अगर रिपोर्टेड क्लोज में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, कौन सा पर्सन प्रोनाउन? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। ये रहा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं आपको S1, ये तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और ऊपर वाले क्या है? ऊपर वाले है वो रिपोर्टेड क्लोज। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो होगा, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस मी। ओके, यहाँ ये यू का सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो टेबल होती है पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें हमें देखते हैं कि जो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, माई, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। चलो यहाँ पर क्या है? आर है। तो देखो अब एक रूल ये होता है कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनेट कहाँ जाएगा? आगे चला जाएगा पास्ट के। इज एम आर आ जाए तो वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो आई वॉज ए टीचर, ये तो बनेगा। देखो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए टीचर, ये तो बनेगा। एक और देखो, जैसे राहुल सेड टू मोहित, ठीक है, और हैव यू ए मोबाइल। ठीक है, और ये कोई एक सेंटेंस है, और ये देखो हैव यू ए मोबाइल। ठीक है, अब देखो राहुल सेड टू मोहित, आगे देखो ये क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखो राहुल आ गया। सैड टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड, और आगे वो मोहित। ठीक है, अब कनेक्टिव लगाना पड़ेगा। कनेक्टिव लगाएंगे जब ये दोनों कॉमा हट जाएगी, तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? कनेक्टिव है वो लगेगा आपका इफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। चलो अब देखो, अब ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो आ जाएगा आगे, और जो हेल्पिंग वर्ब वो चले जाएगी आगे। ठीक है, देखो तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहित क्या लड़का है? तो ही। ठीक है, और हैज या वाई तो किस में चेंज करना है? हेड में चेंज करना है। तो ही हैड ए मोबाइल। ठीक है, और लास्ट में ये जो इंटरोगेटिव साइन है ये हट जाएगा, और क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। कनेक्टिव इफ लगता है हेल्पिंग वर्ब में, और सेड टू किस में चेंज करना है? आस्क में चेंज करना है। ठीक है, और जैसे पूजा सेड टू मोनिका, और आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। देखो पूजा सेड टू मोनिका कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है? यहाँ पर देखो क्या है? कैन है। कैन एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। चलो तो जैसे पूजा का पूजा, सेड टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में, और आगे मोनिका। अब देखो कनेक्टिव क्या लगाना है? कनेक्टिव है वो क्या लगेगा भाई? इफ। अब देखो यहाँ पर कैन क्या है? कैन है वो एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, और कैन से पहले हम क्या लगा देंगे? जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो मोनिका यहाँ पर क्या लड़की, तो सी का तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी होता है। तो सी कैन को किस में चेंज करना है भाई? कुड में। सी कुड हेल्प। ठीक है, अब देखो मी क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट।
अब ये मी है वो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पूजा, तो यहाँ देखो मी, ठीक है, और मी है वो क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होता है हर। इन, अब ये माई, अब माई है वो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव केस में, तो सी का पॉजिटिव केस भी क्या होता है हर, तो इन हर वर्क। ओके, चलो एक और देखते हैं, जैसे ही सैड टू मी, और आगे है वो व्हाट इज योर नेम, और ये लो देखो ही सैड टू मी व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर क्या है डबल वर्ड है। चलो देखते हैं, ही का ही सैड टू को किस में चेंज करना है भाई, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। ओके, कनेक्टिव देखो क्या लगाना है, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें कनेक्टिव क्या लगता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही कनेक्टिव होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे वॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई इज है, पर इज है तो इज अब किस में चेंज होगा वॉज वर्ब में। चलो अगर हम इज को अब ये वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो अगर वोट के आगे अगर हम जस्ट ये वॉज वर्ब लगा देंगे तो ये तो जो सेंटेंस है वो क्या रह जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह जाएगा। तो अब हम करेंगे जो ये योर नेम है इसको चेंज करेंगे, जो वॉज वर्ब है वो लास्ट में बाद में लगेगा, तभी जाकर ये जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो देखो योर नेम को किसमें चेंज करेंगे माई नेम, अब जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, और आगे है वो फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। एक और देखो, जैसे सी सेड टू मी और आगे कॉमा व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है। ये कोई सेंटेंस है और इसको कैसे चेंज करेंगे, सी सैड टू को किस में चेंज करना है आस्क्ड में, ठीक है, और आगे मी का मी। अब कनेक्टिव क्या लगाना है, जो कनेक्टिव जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो का वो कनेक्टिव उतार देंगे। अब देखो यहाँ ये क्या है विल, और विल किस में चेंज होता है भाई, विल है वो वुड में चेंज होगा, ठीक है। तो इसके आगे जस्ट आगे हम जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं इसके जस्ट आगे हम लगा देंगे अगर वुड, तो ये क्या रह जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यू है इसको चेंज करेंगे कैसे, व्हेन, अब यू सेकंड पर्सन पर है ना, और मी है वो इसका जो सब्जेक्ट इसका हम लगा देंगे आई, ठीक है। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है वुड, व्हेन आई वुड, और अब है वो मैन वर्ब, आगे है वो रिटर्न, और आगे फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इसमें अगर आ जाए डू, ठीक है, डू या फिर डज, तो क्या करेंगे, इसके थोड़े से रूल है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे सेंटेंस आ जाए, जैसे कोई राकेश, ठीक है, सैड टू मोहित, ठीक है, और ये आ जाए कि डू यू नो मी, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है। ओके, जैसे डू यू नो मी, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, डू से हो रही है, किससे हो रही है, डू से। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो डू या फिर डज से हो रही है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है, और ये दोनों है वो हट जाएंगे। याद क्या रखना है, जब डू और डज आ जाए तो डू और डज से जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो डू और डज तो हट जाएंगे, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। देखो कैसे चेंज होगा, राकेश सेड टू को आस्क्ड, राकेश आस्क्ड मोहित, और कनेक्टिव है वो इफ रह जाएगा। अब यू है वो सेकंड पर्सन पर है और मोहित है वो लड़का है, तो ही। अब देखो ये जो डू है इसको तो हटाना है, ठीक है, और जो नो है, ठीक है, जो मैन वर्ब होती है उसकी क्या लगानी है, हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। क्यों भाई, क्योंकि रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को किस में चेंज करना है, पास्ट के इंडेफिनाइट में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आगे चेंज किस में हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखो, तो फिर ये डू क्यों उठाया, अगर हम डू यहाँ रखते हैं तो अगर हम डू का डू रखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो क्या रह जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह जाएगा। लेकिन रूल ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके असर्टिव सेंटेंस में रखना है। फिर
और अगर ही के बाद में अगर डू और डज लगा देंगे तो आगे नोट कहाँ से लेके, तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो ही न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म नो न्यू, और आगे मी, और मी देखो यहाँ पर क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन राकेश है, और राकेश का ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा हिम, ऐसे बनेगा इफ ही न्यू हिम। अब देखो डू हट गया, और जैसे जैसे अगर आ जाए डिड, कहाँ पर भाई, अगर यहाँ आ जाए डिड, अगर डिड से कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट हो गया, और पास्ट का इंडेफिनेट अगर डिड आ जाए तो डिड तो हट जाएगा, और डिड के हटने के बाद में लग जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो डिड है वो किस में लगती है, इंडेफिनेट टेंस में, और इंडेफिनेट टेंस को हम चेंज कर देंगे परफेक्ट में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सी सेड टू मी, ठीक है, और डिड यू राइट मी ए लेटर, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है। सी सेड टू मी डिड यू राइट मी ए लेटर, तो देखो सी सेड टू इसमें चेंज करना है आस्क्ड में, चलो आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ क्या है डिड, डिड आ गया तो इसका मतलब डिड को हटाना पड़ेगा, और डिड को जब हम हटाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो इफ और यू, यू है वो मी के अनुसार, तो इफ आई, अब देखो हैड और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, रिटन, अब ये जो डिड है इसको हटाना है, आई हैड रिटन, और आगे मी, मी है वो सब्जेक्टिव के ये रहा मी, ठीक है, तो मी है वो, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, हर ए लेटर, ठीक है, क्या समझ में आया। डू और डज दिख जाए तो इन दोनों को हटाकर है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, डिड दिख जाए तो इनको हटाकर है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, लेकिन डू नोट या फिर डज नोट आ जाए तो भाई तो क्या करना है, डू नोट या फिर डज नोट आ जाए तो हमें करना है डिड प्लस नोट में चेंज, ठीक है ना, डू नोट या फिर डज नोट आ जाए तो डिड प्लस नोट में चेंज करना है, और डिड प्लस नोट आ जाए तो किस में चेंज करना है, डिड प्लस नोट आ जाए तो हैड नोट में, ओके, बस याद ये रखना है। अगर डू और डज आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, अगर डिड आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और डू नोट या फिर डज नोट आए तो डिड नोट में, और डिड नोट आए तो हैड नोट में। क्यों, अब इनको क्यों नहीं हटा रहे, अब देखो भाई यहाँ रूल क्या होता है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट के इंडेफिनेट में, लेकिन जब जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो डू और डज को हम चेंज कर देंगे डिड में, क्योंकि डू है वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो डू को हम चेंज कर देंगे डिड में, और जो डिड नोट है ये क्या है पास्ट का इंडेफिनेट, और पास्ट के इंडेफिनेट को हम चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, तो हैड प्लस नोट लग जाएगा, ओके। जैसे ही सेड टू सीता डिड आई नोट अटेंड योर फंक्शन, ये कोई सेंटेंस है, ठीक है, ही सेड टू सीता डिड आई नोट अटेंड योर फंक्शन, तो कैसे चेंज करोगे, ही सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड सीता, अब देखो यहाँ पर कनेक्टिव है वो इफ लगाना है, तो अब डिड और नोट आ गया, देखो डिड और नोट आ गया, तो अब इसको किस में चेंज कर देंगे हैड प्लस नोट में, तो देखो ये क्या है भाई आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है वो ही है, और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ही होता है, तो ही, अब देखो अब है वो हेड लगाना पड़ेगा, और हेड के साथ में क्या आ जाएगा नोट, क्यों, क्योंकि डिड प्लस नोट को हम किस में चेंज करेंगे हैड नोट में, और अटेंड की थर्ड फॉर्म है वो अटेंडेड, ठीक है, और योर, अब देखो योर क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके चेंज करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है सीता, तो यहाँ पर है वो हर फंक्शन, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। याद क्या रखना है, डू नोट आए तो डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
डिड नॉट आए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक और देखते हैं, जैसे ही आस्क्ड सीता वाई डिड यू नॉट कम टू माई हाउस। ये कोई सेंटेंस है, इसको चेंज कैसे करना है, इसको चेंज हम करेंगे जैसे ही आस्क्ड सीता। अब देखो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो डब्ल्यूएच वर्ड है तो कनेक्टिव क्या लगेगा, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, डिड है, अब डिड आगे चला जाएगा और ये वो जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन सीता, तो डिड, तो वाई सी हैड नोट और कम की थर्ड फॉर्म, कम टू माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही, तो ही का है वो पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज और हाउस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में वो फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ाया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, ठीक है। कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव है वो इफ लगता है, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं उनमें कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ लगेगा, और जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड रह जाएगा, और जो सेड टू होता है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड पे, ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें चेंज करते हैं, लास्ट में जो इंटरोगेटिव जो साइन होता है उसको हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है, ओके, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो डू और डज से स्टार्ट होते हैं उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, और डिड से स्टार्ट होता है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू नोट या फिर डज नोट से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, डिड प्लस नोट में और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और डिड प्लस नोट होता है उसको किस में चेंज करना है, हेड प्लस नोट और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो if you like this video, like, share and subscribe for much more contents. Thank you.